सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत कैसा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो हमेशा उस इंसान के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत यह थी कि लड़की अलग कास्ट की थी, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत दिक्कतें आ रही थी। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था कि तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की जवाब देती है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें नए नए ताने देगा जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भुला दोगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती है लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़के को यह बात पता चला तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे बहुत प्यार करता था उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया और जानबूझकर लड़की को अपना नफरत जताने लगा, जिससे वह लड़की उससे नफरत करने लगे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। अब उस लड़की के दिल में भी नफरत भर गया और लड़की भी उससे नफरत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई और वह लड़का अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कुछ कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद अपने मायके आई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो उस लड़के की रिकॉर्डिंग को ऑन करती है उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपने बहन से कहती है, ये आवाज़ तो उसकी ही लग रही है ना। छोटी लड़की कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन उसका कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पे वह लड़का रो रो कर कह रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। लड़के की यह बात सुनकर वह लड़की बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन उसका फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती, मुझे उसने कसम दिया था। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस पे उस लड़के का फ़ोन आया था। छोटी बहन लड़के को फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ फ़ोन उठता है तो फ़ोन में उस लड़के की माँ की आवाज़ आती है। लड़की उस लड़के के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। लड़की की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब सुनकर वह लड़की चौंक जाती है और पूछती है, यह कब हुआ और कैसे हुआ? फिर उसकी माँ कहती है, पता नहीं कैसे उसने अपने आप को ज़िंदगी से दूर कर लिया, कसम खा ली कि किसी से शादी नहीं करेगा। छोटी बहन बोली, आंटी कब की बात है? फिर लड़के की माँ ने वही तारीख बताई जिस दिन उस लड़की की शादी थी। अब यह सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है
और सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और वो सिसकते हुए कहती है, मैंने उसकी बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया। मेरा प्यार आज मुझसे दूर नहीं होता अगर मैं उसके बातों पे भरोसा कर लेती तो। प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त को ज़िंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने प्यार का नाम दे देते हैं। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे फीलिंग को समझे और उसका कदर करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।